पितृपक्ष में दान करें। पितृपक्ष में इन चीजों के दान से प्रसन्न होंगे पूर्वज, सभी समस्याएं जल्द होंगी दूर। दोस्तों, आपको बता दें कि पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से हो जाता है, जबकि इसका समापन सर्वपित अमावस्या तिथि के दिन होता है। 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पितृपक्ष में किन चीजों को दान करना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या दान करें और क्या दान ना करें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पितृपक्ष में किन चीजों का दान करना चाहिए। पहला, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष को उत्तम माना जाता है। इस दौरान विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। इसके अलावा अगर संभव हो तो चांदी की वस्तु का दान करें। माना जाता है कि पितृपक्ष में चांदी का दान करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। दूसरा, पितृपक्ष में चावल और गेहूं का दान कर सकते हैं। इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा, श्राद्ध प्रक्रिया में काले तिल को शामिल करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तिल का दान करने से जातक के जीवन में आ रहे सभी तरह के संकट दूर होते हैं और कुंडली के बुरे ग्रहों के असर से मुक्ति मिलती है। चौथा, सनातन शास्त्रों में भूमि दान को महादान माना गया है। पितृपक्ष में गरीब लोगों में भूमि का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से इंसान को पापों से छुटकारा मिलता है और नाराज पितृ प्रसन्न होते हैं। पांचवा, सनातन धर्म में गोदान को अधिक श्रेष्ठ दान माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में गौदान करने से जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। छठा, इसके अलावा गुड़ का दान कर सकते हैं। इसके दान से परिवार के लोगों के बीच मिठास आती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। साथ ही सभी तरह की समस्याएं दूर होती हैं। सातवां, पितृपक्ष में 2 वस्त्रों का दान तो जरूर करना चाहिए। बस ख्याल रखें कि वस्त्र बिल्कुल नए हो। इसके अलावा आप चाहे तो सोने का भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण दान का सबसे उत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सोना दान कर सकते हैं। 8वां, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भूमि या संपत्ति का दान करना चाहिए। इस दान को करने से आपको कई गुना अधिक फल मिलता है। आपको ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को भी इस पुण्य का फल प्राप्त होता है। 9वां, गाय का शुद्ध देसी घी का दान करना भी उत्तम माना जाता है। गाय के घी को एक पात्र में रखकर दान करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दान को करने से घर में सुख संपत्ति समृद्धि का वास होता है। इसलिए पितृपक्ष में इन सब से आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। इसका फल आपकी कई पीढ़ियों तक मिलेगा। तो दोस्तों, आप पितृपक्ष के इन चीजों का दान करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पितृपक्ष में किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। पहला, पितृपक्ष में ना करें जूते, चप्पल और कपड़ों का दान। पितृपक्ष में अधिकांश लोग कपड़ों का दान करते हैं। आप कपड़ों का दान तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कपड़े पुराने नहीं होने चाहिए। नए कपड़ों का दान ही करना चाहिए। साथ ही कपड़े ऐसे खरीदें
जिनका इस्तेमाल कोई व्यक्ति आसानी से कर सके। जबकि जूते चप्पलों का दान तो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका राहु प्रभावित हो सकता है और आपको राहु दोष लग सकता है। दूसरा, पितृपक्ष में दान न करें ऐसे बर्तन। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में स्टील या चांदी के बर्तनों का दान करना उत्तम माना जाता है। आप पितृपक्ष में इन चीजों का दान कर सकते हैं, जबकि लोहे के बर्तन का दान करने से आपको पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, यानी आपको पितृदोष लग सकता है। तीसरा, पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें झाड़ू का दान। मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को पितृपक्ष में झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में झाड़ू दान करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पितृपक्ष में अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। चौथा, पितृपक्ष में तेल का दान करने से बचें। पितृपक्ष में भूलकर भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सरसों के तेल का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको पितृपक्ष में दान देने से बचना है। दोस्तों, इन चीजों का दान देने से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं।